गुरुजी ने एक साथ अलग अलग हम दोनों के कान में एक मंत्र बोला। मेरे कान में इतना ही कहा, तू स्वयं शिव है और मानव तन में है, तो लिहाजा शिव की आराधना करो। और वहीं मेरी युवा पत्नी को कान में कहा, तू स्वयं पार्वती है, अपने शिव को प्रसन्न कर, उसकी सेवा कर, उसकी आराधना कर और उसकी सेवा से तुझे वो तेरा अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। जाओ तुम दोनों मेरे आशीर्वाद से फलो फूलो। जाते जाते एक शब्द और कहा था, जब मेरी बातें याद आ जाएं तो मुझसे मिलने जरूर आना। मेरी जब जरूरत पड़े तो मुझसे मिलने जरूर आना। कुछ ऐसा ही था मेरे साथ भी। हर बार वो गुरुदेव कुछ ऐसा ही कह देते हैं कान में, तू जिंदा शिव है, तू जिंदा शिवी है, तू जिंदा पार्वती है। शादी नहीं हो रही है तो पंडित जी बोलते हैं, बेटी है तो बेटी को बोलो शिव आराधना करे। यदि बेटा है तो भी भगवान शिव को प्रसन्न करो। इस शिव आराधन के पीछे कोई लॉजिक्स है, कारण है। आपका जब शिव तत्व ही, आपका शक्ति तत्व ही यदि जागृत नहीं है तो आप शादी करके करोगे क्या? यदि आपने शादी कर भी ली है तो नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग। कल किसी मित्र ने कहा है, आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? मैं प्रकाश ही डालता रहता हूं। डालता तो अपने लिए हूं, लेकिन वो कईयों को चकाचौंध कर देता है। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग। जिस क्षण वो नारी आपके सामने आती है तो ये तन में लगा हुआ काम का अस्त्र अपना विवेक और बुद्धि सब कुछ खो देता है। अंधे होकर के टूट पड़ते हैं। क्यों? भूखे हैं ना, जन्मों से भूखे हैं, तो वो भूख कहीं जाती नहीं है। ये भूख काम की है। यदि गलती से कहीं शादी हो गई है तो गुरु ने समझा भी दिया है कि शिव आराधना करना, पूजा और दंडवत प्रणाम करना। किसको? उस कामपीठ से उठती हुई ज्वालाओं को समझने की कोशिश करो। बिना समझे यदि वहां हाथ लगाया तो अंधा होत भुजंग, वो बुद्धि और विवेक सबका सब एकदम नष्ट हो जाएगा और आप उस घाट पे स्लिप हो जाएंगे, रपट जाएंगे। कोई रपट रपट के ही उठ के खड़ा होता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है। वो नाग, वो सांप मार डाला, हमने नाग को मार डाला था और उस नागिन ने हमारा आज तक पीछा नहीं छोड़ा है। सोते जागते, उठते बैठते हमेशा उसका भय सताता रहता है। वो नागिन आपके ही अंदर छुपी हुई है और वो नाग, यदि आप स्त्री हैं तो आपके अंदर ही छुपा हुआ है। वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप अपनी उस नाग से, और तू जो ज्यादा चिल्ला रहा है बैठ के, अपनी उस नागिन से मिल नहीं जाता। ये नाग और नागिन का खेल। नाग और नागिन, हम ही वो नाग हैं, हम ही वो नागिन हैं। जब जब वो अपना स्वरूप याद आता है तो हम अपनी उस नागिन को ढूंढना शुरू कर देते हैं।
और नागिन को तो हम लेके ही आते हैं, बाहर ढूंढते हैं। हमने स्त्रियों को नागिन कहा है, ये नागिन है, डस लेंगी नहीं। अंधा हो तो भुजंग, कोई गुरु की कृपा से भुजंग अंधा नहीं होता, वो भुजंग, उसके तो आंखें हैं ही नहीं, आपने उसको पिटारे में बंद कर दिया है। कोई आंख वाला सदगुरु उसको आगे एड़ी से लात मार देता है, छू भर देता है, पुचकार भर देता है, और उसके बाद वो अंधा भुजंग उसी से आंख कान नाक वाले ये पुतले पैदा होते हैं, उस अंधे भुजंग से। वो अंधा भुजंग यदि ना हो, अंधे से तो अंधे ही पैदा होंगे, अंधे को कहीं आंख वाला बना दो, उसमें उस शिवी को जिंदा करो, उस पार्वती को, उस शक्ति को उर्दू रेता उठने तो दो। जब वो शक्ति उठती है तो किसी के शीश पे काटती है। नाग यदि चोटी पे काट ले, यदि माथे पे काट ले, तो व्यक्ति बचता नहीं है। किस नाग की बात कर रहे हो? ये छुपे रहस्य। यदि मेरी बाणी समझ में नहीं आती है तो मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। हां, आज सुन रहे हो तो कालांतर में समझ में आएंगी। कब समझ में आएंगी मैं नहीं कह पाऊंगा। जो जलता है अपने ही इस तन के अंदर, उस तपस्या से, उस ध्यान से, उस आराधना से, तो ये बाणियां एक दिन उसके अंदर गूंजनी शुरू होती है। आपका बार बार का सवाल, हम आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यदि बहुत जरूरत समझते हो तो वहीं से अपने आप को जगाना शुरू करो। ज्यों ज्यों जागोगे तो त्यों त्यों ये बाणी अंदर गूंजती हुई दिखाई देगी, और मैं भी तुम्हारे ही अंदर मिल जाऊंगा। ये पूरा का पूरा आश्रम सपने में नहीं, ऐसा ही दिखूंगा। ये मेरा तो चित्र नहीं है। हां, किसी ने ये तन रूपी घर मुझे दिया है। मैं इस ग्रह के अंदर आकर के यदा कदा बोलना शुरू कर देता हूं, और मैं विजिट करने आता हूं। ये विजिटिंग कार्ड इस चेहरे से पहचान लिया जाता है, ये तो वही बाबा जी है, ये तो वही, जो भी आप लौकिक नाम से मेरे जानते हैं। मुझको कितना जानते हैं ये मैं खुद नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ही अपने उस फोटो को देख के हैरान हो जाता हूं। ये कितनी बार चेहरा बदलेगा, यहां चेहरा ही बदलता है आपका। तो जो मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं, यदि आ भी जाते हैं तो मैं तो कहीं कार मांगूंगा, कार दे दे, अपनी वाली दे दे। कितनी हिम्मत है आप में। फूटी कौड़ी निकालने में शर्माते हैं, छोटे छोटे सिक्के ढूंढते हैं हम। कहीं ऐसा ना हो महात्मा जी क्या मांग लें, पहले से ही बटुआ दरकिनार हो जाता है, बटुआ ना देख लें, पहले से ही खुले पैसे जेब में रख लेते हैं। मित्रों, पैसों की जरूरत नहीं है। यदि आपने प्रेम दिया है तो बदले में अनंत गुना प्रेम दूंगा। यदि आप नफरत भी फेंक रहे हैं तो मेरी तरफ से नफरत नहीं जाएगी, प्रेम ही जाएगा। कुछ नहीं भी देते हैं तो भी मेरी तरफ से प्रेम ही बचा है देने के लिए। और भगवान शिव, वो तो इतने भोले हैं, कोई यदि चढ़ भी जाए उनके ऊपर तो भी वो आशीर्वाद ही देते हैं। तू भोला तो हो जा। और जब हम भोले होते हैं तो वो भोलेपन से आप उनको उठा के देखो, हाथ लगा के देखो। हम हाथ कहाँ लगाते हैं? यदि पत्थर पे भी हाथ लगाते हो, जरा प्रेम से हाथ लगाओ। आपके शरीर के अंदर भी वही पत्थर विराजमान है, शीश के नक्शे। किस मुंड पे हाथ लगा रहे हो, उस मुंड को जरा पहचान के छुओ। जब हम छूते हैं तो वहां से वो पहले तो सांप नजर आता है, फुफकार निकलेगी आपके अंदर से।